नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। और टुडे हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और ये बहुत शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। और ये टेलीग्राम की जो ये पीडीएफ है, ये चैनल जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक ये है। और इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने की बात यह है कि ये 105 आर्टिकल्स उससे ऊपर मैंने अलग कवर किए हैं। और दीज आर समरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लास्ट में 106 से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा और इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा डिटेल्ड वीडियो में। बट फिलहाल इसको आप लोग रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। दोनों एग्जाम ईएससी और सीएससी नजदीक आ रहा है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक क्विक रिवीजन टाइप का होगा, बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे हम। और गाइज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको यू विल गेट ऑल द डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो गाइज, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायनियल है, इससे पहले 2021 में आई थी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि ये साल में 2 साल में एक बार आती है। और ये इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के बारे में बताती है, जो आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, नेशन की, कंट्री की, वर्ल्ड की, अर्थ की एक लाइफलाइन है। और ये निकालता कौन है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड एमओईएफ ट्रिपल सी, एमओईएफ सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है कि टोटल जो फॉरेस्ट कवर है इतने मिलियन हेक्टेयर हो गया, 80.9, 24.62%। ये पता होना चाहिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस के तरह से पता होना चाहिए कि 25% के आसपास फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में, 24.62 टू बी एग्जैक्ट। देखो इतना 1540 स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू 2021 से, इससे पहले 2021 में आई थी, इससे इंक्रीज हुआ है। जो टॉप स्टेट्स हैं वो एमपी, देन एपी, एंड देन छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड देन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जोग्राफिकल एरिया, जो मिजोरम टॉप पे है, देन अरुणाचल प्रदेश, एंड देन मेघालय। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश दोनों में बीच में है, परसेंटेज में भी और एरिया वाइज भी। एंड उसमें एमपी आ जाता है, इसमें मिजोरम आ जाता है टॉप पे। एरिया वाइज में एमपी सबसे ज्यादा है, क्योंकि एमपी का टोटल एरिया ही बहुत बड़ा है। मतलब जो एरिया वाइज एमपी स्टेट है वो भी काफी ज्यादा है। मिजोरम का एरिया कम है, बट परसेंटेज वाइज इट इज मोर देन 90%, बहुत ज्यादा है। देन मैनग्रोव कवर जो है वो 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, और अब 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो गया। आप याद कर सकते हैं, 4992, 8 कम है बस। देन कार्बन स्टॉक जो है 7200 मिलियन टन एस्टिमेटेड, जो इतना इंक्रीज हुआ है, 79.4 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है। और सेटेलाइट बेस्ड मैपिंग की गई है फॉरेस्ट फायर्स की और बैम्बू रिसोर्स की, ये सब इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। सेटेलाइट बेस्ड मैपिंग को आप ये आईएफएसआर, आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, गाइज इसकी लोकेशन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है गाइज? देहरादून में है, ठीक है। और जो बॉटम 3 स्टेट है गाइज, बॉटम 3 इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड परसेंटेज एरिया, ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, फॉरेस्ट कवर के लिए। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन, देखो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सीओपी 29 हुई है इसकी, इससे पहले सीओपी 28 कहाँ पे हुई थी? यूएई में हुई थी। और ये नवंबर 2024 अजरबैजान में हुई है, बाकू जगह पे। एंड इसमें 3 न्यू फोकस जो है गोल सेट किए गए। एक तो न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल बियॉन्ड $100 बिलियन पर ईयर। देखो अभी तक $100 बिलियन की बात चल रही थी, अब 2025 से इससे भी ज्यादा की बात चल रही है। देन लॉस एंड डैमेज फंड, जितना लॉस हुआ है और डैमेज हुआ है उसके लिए जो डेवलप्ड नेशन ने अपना डेवलपमेंट किया है, तो उससे उसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को जो डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, पॉल्यूशन वाइज, हेल्थ वाइज, जैसे पाकिस्तान में अभी काफी बाढ़ आई थी, फ्लड्स हुए थे। और ये ऐसे ही ग्लोबल जो इवेंट्स, जैसे इंडिया में जीएलओएफ, आपने सुना होगा जीएलओएफ, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, तो ये सब ग्लोफ वगैरह, तो क्लाइमेट चेंज फिनोमिना बढ़ रहे हैं। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास ना ज्यादा फंड्स हैं जो इसको टैकल कर पाए। और डेवलप्ड कंट्री इतना फंड देना नहीं चाहती है, डेफिनेटली नोबडी वांट टू गिव मच मनी, बट दे आर डेवलप्ड, दे हैव मोर मनी। और देखो जो 1.5 डिग्री का गोल है, वो सबको मिलके अचीव करना पड़ेगा, नॉट जस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग। बट डेफिनेटली जिनके पास फंड ज्यादा है दे हैव टू स्पेंड मोर, और जिनके पास कम है तो डेफिनेटली दे कांट स्पेंड मच। और इसमें जो थर्ड है ग्लोबल स्टॉक टेक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेरिस से ही डिसाइड हुआ था। ये क्या है गाइस, दिस इज अबाउट द प्रोग्रेस, कि जो कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको मेजर करना है। इट इज समथिंग लाइक पीरियोडिक रिव्यू, कि जो आपने एनडीसीज, अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और जो आपने मेजर्स लिए हैं, वो क्या क्लाइमेट चेंज के लिए सही है। तो ये ग्लोबल स्टॉकटेक देखो मेजर करना बहुत जरूरी है प्रोग्रेस को। आपकी प्रोग्रेस को मेजर नहीं करेंगे तो आप फीडबैक कैसे देंगे और उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो ये एवरी 5 years में होता है जीएसटी, और ये इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू रिव्यू द कमिटमेंट्स एंड इंक्रीज देयर क्लाइमेट एम्बिशंस। ठीक है। और ये असेसमेंट असेसमेंट एक तरह का कह सकते हैं, पीरियोडिक रिव्यू असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूछ सकता है टर्म स्टॉकटेक, नया टर्म है, लोगों को पता नहीं होता क्या होता है ग्लोबल स्टॉकटेक। देन इंडिया स्टांस ऑन COP29, देखो इंडिया का स्टांस क्या है। कोर डिमांड्स थी, क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी प्रिडिक्टेबल, एडिक्वेट एंड एसेसिबल। क्लाइमेट का जो फाइनेंस है वो पता होना चाहिए कितना आएगा, सफिशिएंट होना चाहिए और एसेसिबल होना चाहिए। और इंडिया ने फिर एडवोकेट किया इक्विटी एंड सीबीडीआर। इक्विटी मतलब इक्वल एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से इसकी बात चल रही है। सो इंडिया इस पे काफी स्ट्रेस भी करता है। देन स्ट्रांगली अपोज्ड कार्बन बॉर्डर टैक्सेस, जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है सीबीएम। ये इंडियन इंडियन जो कंट्रीज है, इंडियन इंडियन कंट्री और अदर डेवलपिंग कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है वो उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि अलग से कार्बन टैक्स लगता है कि कितना आपने पॉल्यूशन किया, तो उससे प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। तो डेफिनेटली नोबडी विल गोइंग टू परचेज देयर प्रोडक्ट इफ इट इज कॉस्टली इन द इंपोर्टिंग कंट्रीज जहाँ ये इंपोर्ट हो रहे हैं। एंड ऑल्सो एम्फेसिस्ड ऑन लाइफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कि अगर हम सेल्फ खुद ही नॉन जीरो हो जाए देन तो वैसे ही जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा। और देन कॉल फॉर द इंक्लूजन ऑफ एडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग। लॉस एंड डैमेज था, एडेप्टेशन फंड ऑल्सो। देखो एक हो गया एडेप्टेशन फंड एंड लॉस एंड डैमेज फंड। देखो जो डैमेज हो चुका है वो तो अब होगा ही, लेकिन एडेप्टेशन भी तो करना है। एडेप्टेशन कैसे, कि क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऐसे ये सब हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। देन जो डिजास्टर डिजास्टर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिजास्टर के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी हमें, पहले से ही पता लग जाए कि डिजास्टर आ रहा है। तो इन सब के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और हु विल प्रोवाइड, जिनके पास फंड है। देन नेक्स्ट, इंडियाज रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस इवॉल्व। देखो इंडिया का जो रोल है, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था सीओपी, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जो इंडिया का रोल है ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस, इंडियाज रोल जो है क्लाइमेट में काफी बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। देखो शिफ्टेड फ्रॉम क्लाइमेट टेकर टू क्लाइमेट लीडर, वी आर नाउ क्लाइमेट लीडर, क्योंकि हमने क्या क्या किया, हमने अपने जो 500 गीगावाट हम जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको हमने काफी इंक्रीज किया, अपने टारगेट को फुलफिल कर रहे हैं। अपने हमने अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था उसको इंक्रीज किया था। सो डेफिनेटली वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन इन्वायरमेंट। अब देखो क्या है इंडिया के इनिशिएटिव, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गाइज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख के भी सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे है, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देन कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो ये एडेप्टेशन फंड है गाइस, एडेप्टेशन में आ जाता है। डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें अब ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो अर्थक्वेक को झेल सके, जो सुनामी को झेल सके, ऐसे बीचेस के रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसमें कॉस्ट बढ़ेगी। देन लाइफ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, G20 समिट में इंडिया ने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को होस्ट किया था। एंड देन लॉन्ग टर्म एलटी लीड्स, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इस पे भी इंडिया के की इनिशिएटिव्स हैं ये। देन नेक्स्ट इज माधव नेशनल पार्क, इंडिया 58। इससे पहले गाइज इससे एक और था, राता पानी। ठीक है, इसमें शायद आगे आएगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कहाँ पर है राता पानी। देन माधव नेशनल पार्क, ये 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है अभी, इंडिया 58 टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में क्या है गाइज, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। ठीक है, राता पानी टाइगर रिजर्व जो था गाइज वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और
इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कहाँ पे है ये 58 टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी में है और अक्टूबर 2023 में डिक्लेयर हुआ था ये टाइगर रिजर्व। एरिया इसका 354 स्क्वायर किलोमीटर है। कोर प्लस बफर देखिए, कोर एरिया यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता, देन बफर एरिया एंड देन कोर। ये बायोस्फीयर रिजर्व की टेक्नोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व में होता है कोर बफर, ठीक है। और ये जो तीसरा होता है इसको बताइए, देखिएगा आप कौन सा है, मैं भूल गया हूँ अभी। देन पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप विल स्ट्रेंथन टाइगर कॉरिडोर। देखो, टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिविटी, ठीक है। इसको हटाते हैं। जो कॉरिडोर होता है गाइज, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना गाइज, कि मान लो दो टाइगर रिजर्व्स आपस में कनेक्टेड है। सो दो टाइगर रिजर्व अगर आपस आपस में देखो, जैसे एक ये टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, अब टाइगर को बीच में सिटी हो गई मान लो, तो दे विल बी कन्फाइंड। टाइगर्स जो है वो, ये कोई भी वाइल्ड लाइफ है वो यही कन्फाइंड हो जाएंगे, ये वाले यही कन्फाइंड हो जाएंगे। बट हम क्या चाहते हैं, एक छोटा सा कॉरिडोर बन जाए कि दे कैन मूव हियर एंड देयर। ये मूवमेंट इन दोनों टाइगर रिजर्व आपस में कनेक्ट हो जाए, तो जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा गाइज इनका, ठीक है। और इको टूरिज्म पोटेंशियल को भी एनहांस करेगा। तो गाइज जो कोर बफर था वो तीन होते हैं, कोर, एक बफर और एक ट्रांजिशन जोन, याद आ गया मुझे। देन नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये पीएम मोदी लॉन्च किया, पीएम मोदी जी ने 2023 में, और 2024 में फ्रेमवर्क साइन हुआ, लॉन्च 23 में हुआ। देखो, कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेओपार्ड, स्नो लेओपार्ड, चीता, जैगवार और पूमा। देखो, टाइगर सबको पता है, लायन भी पता रहता है, लेओपार्ड भी पता रहता है, स्नो लेओपार्ड इसके दो ही। चीता भी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। बताएंगे कूनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। देन जैगवार एंड देन पूमा, ठीक है। ये 7 बिग कैट्स होती हैं, इन सबके कंजर्वेशन के लिए ये किया गया है, ठीक है। देन ओपन टू 97 रेंज कंट्रीज, इंडिया एक्ट एज ए फाउंडिंग लीडर एंड सेक्रेटेरिएट होस्ट। इंडिया ने खुद लॉन्च किया है ये, जो फाउंडिंग लीडर है। और डेफिनेटली ये आगे चल के अगर जैसे रामसार कन्वेंशन है, जैसे ये इसकी तरह एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत बड़ा अलायंस बन सकता है, तो काफी नाम होगा इंडिया का इसमें। देन इंदौर एंड उदयपुर ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रिकेटेड एक्रेडेट एक्रेडेटेड वेटलैंड सिटीज। जो इंदौर और ये हैं, ये वेटलैंड सिटीज में आ गई हैं ग्लोबल लिस्ट। रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसार कन्वेंशन, ओनली 43 सिटीज हैं ग्लोबली, जिसमें से इंडिया में इंदौर एंड उदयपुर को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये क्या कर रहा है, प्रमोट अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है। अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है। देन रिकॉग्नाइज फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड सेपा। देखो, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, ठीक है, सेपा। इसको आप याद रखिए, ऐसे ऐसे कुछ पूछ सकता है वेटलैंड के रिलेटेड में, सस्टेनेबल प्रैक्टिस में सेपा क्या है। तो कम्युनिकेशन है, देन एजुकेशन है, देन पार्टिसिपेशन, देन अवेयरनेस। देन न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर्ड हुई हैं, इसको आप शॉर्ट में देख लीजिए। देखिएगा, नन नन जरियान बर्ड सेंचुरी, नन जरियान बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, इनलैंड वेटलैंड, एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए। देन खाजू वैली, खाजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आफ्टर पुलिकत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाजू वैली बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे पुलिकट लेक है, उसी के जैसा ये भी आ सकता है सेम। पुलिकट लेक कौन से स्टेट में है गाइस, बताइएगा मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में आपको सीधे बता रहा हूँ। देन तवा रिजर्वायर, गाइस ये तवा एक रिवर है, जो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, देन सपोर्टिंग फिश एंड बर्ड सेंचुरी। देन टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 80 हो गई है अप्रैल 2024 में, अब और बढ़ गई होंगी। सो आप लोग अपडेटेड देख लीजिएगा, ठीक है। देन इंडियाज फर्स्ट वेडर्स बर्ड सेंसस, ठीक है। ठीक है। देन इंडियाज फर्स्ट कोस्टलाइन वेडर्स बर्ड सेंसस। देखो, कोस्टलाइन वेडर्स बर्ड का सेंसस हुआ है अभी। और गाइज 89 हो गए हैं, 89 मैंने अभी आपको सर्च करके बता रहा हूँ। 89 रामसार साइट्स हैं एज ऑफ जैन 2025 इन इंडिया, ठीक है गाइज।
89। तो रिसेंट्स के हैं कुछ, वो भी आप देख लीजिएगा, जिसमें 23 हैं स्टेट्स और 2 यूटीज के अंदर है ये। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, लीडिंग स्टेट तमिलनाडु विद 20 साइट्स। ठीक है गाइस, तमिलनाडु में 20 साइट्स है। और रिसेंट एडिशन में 4 न्यू एडिशन हुए हैं, जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है। देन इंडिया फर्स्ट कोस्टलाइन वेडर बर्ड सेंसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे सेंसस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जनवरी 2024 में 9 कोस्टल स्टेट्स में ये कंडक्ट किया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएनएचएस एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और किस पे फोकस किया है इसने गाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, बॉम्बे नेचुरल बॉम्बे सोसाइटी है कुछ, आप देख लीजिएगा ये। तो देन मॉनिटरिंग माइग्रेटरी शोरबर्ड्स, वेडर्स, सैंड पाइपर्स एंड प्लोवर्स। अब देखो एग्जाम में पूछेगा सैंड पाइपर्स एंड प्लोवर्स क्या है, तो ये क्या है? ये बर्ड्स हैं। ठीक है। देन एम क्या है? कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज फॉर थ्रेटन्ड स्पीशीज। कंजर्वेशन जो है स्ट्रेटजी, ये तो बहुत कॉमन सा एम है, ये रहता ही है। मेन ये है कि इंडिया का फर्स्ट हुआ है अभी, फर्स्ट वेडर्स बर्ड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, वेडर्स बर्ड सेंसस। और ये 9 कोस्टल स्टेट्स में हुआ है। 9 कोस्टल स्टेट्स। किस किसने किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बीएनएचएस और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देन गाइस नेक्स्ट बस इतना ही जानना है, ये जो सैंड पाइपर्स एंड प्लोवर्स हैं, ये वर्ड्स हैं, वेडर बर्ड्स, इनकी माइग्रेटरी पैटर्न्स को और इनको ऑब्जर्व किया गया है। देन कॉप 16 ऑफ यूएनसीसीडी। अब गाइस पहले यूएनएफ ट्रिपल सी आया था इससे पहले। अब यूएनसीसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये सऊदी अरेबिया में हुआ है 2024 में। और ये क्या है? बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव लॉन्च्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछेगा बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये यूएनसीसीडी के कॉप 16 सऊदी अरेबिया में लॉन्च हुआ है, दिसंबर में हुआ था, रिसेंट का ही है। और इसका फोकस क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। इसका एक और होता है गाइज, वो आप पढ़िएगा, REDD और प्लस दोनों है, REDD एंड REDD प्लस। ठीक है, रिड्यूस एमिशन थ्रू डिफोरेस्टेशन वाला जो है, इसको आप पढ़िएगा, डेजर्टिफिकेशन एंड डिफोरेस्टेशन। देन बिजनेस फॉर स्टैंडर्ड, ये एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव टू एंगेज प्राइवेट सेक्टर इन लैंड रिस्टोरेशन। देन इंडियाज रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। इंडिया ने रीअफर्म किया है कि हम इतना रिस्टोर करेंगे लैंड को। देखो, वेस्ट लैंड को रिस्टोर करना, यही इसका मेन एम होता है। और अगर आपने कहीं तो इसको यूज किया है फॉरेस्ट लैंड को, तो उतना ही आप कहीं और भी फॉरेस्ट को बढ़ाइए, कवर को। तो दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। देन यूएसए विड्रू फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी थी इसकी। जो डेवलप्ड नेशन है वो करना नहीं चाहते, ज्यादा फंड नहीं देना चाहते, तो यूएसए ने विड्रू किया है, विड्रॉन फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इफेक्टिव नवंबर 2020 एंड रीजॉइंड किया जो बाइडेन ने जनवरी 2021। इम्पैक्ट टेम्परेरी वीकेंड ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस एंड एमिशन गोल्स। नाउ एक्टिवली एंगेज्ड इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, यूएस चाइना क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया था। देन कॉप 16 अभी हमने पढ़ा था, कॉप 16 ऑफ सीसीडी। देखो, और अब आया कॉप 16 ऑफ सीबीडी। देखो, कॉप 29 हुआ है यूएनएफ ट्रिपल सी का। देन ये कहाँ पे हुआ है? बाकू, अजरबैजान। देन कॉप 16 ऑफ यूएनसीसीडी, ये सऊदी में हुआ है, सऊदी। इसका बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है इसमें। इसमें ग्लोबल स्टॉकटेक, न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल एंड वन मोर इज एडेप्टेशन लॉस एंड डैमेज फंड। ये मेन इसकी बात की गई थी। इंडिया भी अपने जो CBM के लिए इंडिया ने काफी अपोज किया है। देन फाइनली कॉप 16 ऑफ CBD, कॉप 16 ऑफ CBD ये लॉन्च हुआ है गाइस। कॉप 16 ऑफ CBD टर्की में हुआ है गाइस। मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें सारी कन्वेंशंस को मैं कवर करूंगा, बहुत शॉर्ट में, 50 हाफ आवर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप वेट करिए थोड़ा सा, तब तक आप खुद से पढ़िएगा, ताकि मैं कराऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा। देखो, टर्की
में हुआ था ये, शेड्यूल्ड फॉर 2024। देन विल एक्सेस प्रोग्राम प्रोग्रेस ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल, इससे पहले हुआ था गाइज, जो सीबीडी का इससे पहले वाला जो कॉप हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल हुआ था सीबीडी इससे पहले वाला कॉप में। और इसके जो फोकस है 30x30 टारगेट, ठीक है, कवर कंजर्व 30% लैंड एंड सी बाय 2030, मतलब 30% को कंजर्व करो बाय 2030 तक। देन उसके बाद 40 कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ऐसा है नहीं। फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक, देखो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब रिसोर्सेज, देखो इसके अंदर एक काटाजीना प्रोटोकॉल है, काटा हेना भी बोलते हैं, काटा हीना प्रोटोकॉल, एक नागोया हो है, नागोया, ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग और एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों है। सो यही कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं बायो सेफ्टी के रिलेटेड, नागोया है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है सीबीडी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसकी एक अलग कन्वेंशन की वीडियो करेंगे हम डिटेल में, इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है हमने। देखो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एनबीसैप, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, एनबीसैप काफी न्यूज में था ये, इंडिया अपडेटिंग एनबीसैप टू अलाइन विद कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजी को है अपडेट किया है। ये गाइज मैंने ना एक आपको यही ईएससी जीएस में, ईएससी जीएस में या फिर सीएससी फाइनल स्प्रिंट सीरीज में, फाइनल स्प्रिंट सीरीज की प्लेलिस्ट होगी, उसमें गाइज आपको इन्वायरमेंट का पार्ट मिलेगा। तो इन्वायरमेंट वाले पार्ट में मैंने बायोडाइवर्सिटी को कवर किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स, इनको कवर किया है, और साथ में करंट अफेयर को भी कवर किया है, ठीक है, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान्स, इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है, इंडिया ने अपडेट किया है कि स्टेट का बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। देन ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सीएससी 2023 या 24 में, देख लीजिएगा। देन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, ये कुछ रोल्स हैं, और फोकस ऑन इंटीग्रेशन ऑन विद डेवलपमेंट पॉलिसीज, इंटीग्रेट करना है हमें इसको एनबीसैप को, डेवलपमेंट पॉलिसीज प्लस एनबीसैप, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड बायो ई3 पॉलिसी, ई3 क्या है, देखो अब एग्जाम में पूछेगा ई3 का क्या है, तो कुछ 3 होने चाहिए, मतलब एनर्जी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट पॉलिसी, देखो गैस वर्क में काफी हेल्प करता है। तो ई3 में क्या हो गया, बायो, एनर्जी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, इसकी पॉलिसी जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, इसमें बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोकेमिकल्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व है इसके अंदर, फोकस इस पे यही किया जाएगा। बायोफ्यूल्स गाइज, आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ी होगी, ई20 हमारा टारगेट था, ठीक है, और अभी ब्राजील जो है इसमें लीड कर रहा है। देन बायोप्लास्टिक्स, आपने ईपीए पढ़ा होगा, और वेरियस बायोप्लास्टिक्स है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, फूड चेन में एंटर कर रहे हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोप्लास्टिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स, बायो, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक परंपरागत कृषि विकास योजना है, कृषि विकास योजना फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो इससे रिलेटेड ही है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना है और उसको इंक्रीज करना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, बट डेफिनेटली जो है, देखो इतना फंड्स की भी थोड़ी पॉलिसी, फंड्स का इशू रहता है डेफिनेटली डेवलपिंग नेशंस में। देखो बायोप्लास्टिक्स में जो मैं बीपीए होता है, एक बीपीए, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, पीवाईक्यू, तो ये केमिकल यूज होता है सर्टेन प्लास्टिक्स में और रेजिन्स में, और फूड कंटेनर्स पैकेजिंग में मिलता है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन डिसरप्टर, और पोटेंशियली हमारी बॉडी के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस को कर सकता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। करंट अफेयर की गाइस पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी है, आप लोग वहां से जाके साइंस टेक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, और इसका भी मिल जाएगा, इन्वायरमेंट का मैं एक और बना रहा हूँ अभी, वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं इन्वायरमेंट करंट अफेयर की पूरी एक डिटेल 2-2.5 घंटे की। तो अभी मैंने पार्ट 1 निकाला है, पार्ट 2 भी जब तैयार हो जाएगा तो एक साथ वीडियो देखते हैं, तो जैसा भी टाइम मिलेगा। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके द्वारा रिलीज की गई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी रिपोर्टेड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट यूएनओडीसी, ठीक है। ये इलीगल ट्रेड को, देखो ट्रेड से रिलेटेड एक और है जिसको साइट्स, साइट्स को आप पढ़ लेना,
ये हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी इसके जो वेरियस जो उसमें ऐड किए गए हैं शेड्यूल्स में, शेड्यूल्स 1 2 3 4 शेड्यूल्स हैं जिसमें से साइट्स को इंक्लूड किया गया है इस बार हमारे में। ठीक है, तो इसको भी रिसेंट अमेंडमेंट किए करके इंडिया रिपोर्टेड ट्रांजिट और डिमांड कंट्री फॉर स्टार टोटाइज रेड सॉल्ट रेड सैंड बाओ एंड पेंगोलिन स्केल्स। इंडिया ने रिपोर्ट किया है, इंडिया रिपोर्टेड एज ट्रांजिट और डिमांड कंट्री, ट्रांजिट मतलब इन बिटवीन, देन एम्फेसिस ऑन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड टैग बेस्ड ट्रैकिंग। मतलब इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए इसका एक्सोटिक स्पीसीज का, जिससे जैसे कि रेड जैसे उसका होता है रेड सैंडलवुड, पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा, तो वो उसको नहीं करना चाहिए। इसके चक्कर में इंडिया साइट्स में काफी ज्यादा लो रैंकिंग फेस कर रहा था। साइट्स की जो लिस्ट होती है उसमें इंडिया को नीचे रखा गया था। देन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इसमें आई रिलीज बाय आई क्यू एयर। ठीक है, आई क्यू एयर के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। और इंडिया में 9 आउट ऑफ द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ग्लोबली वर इन इंडिया। देखो आज से 10-20 ईयर्स बैक, 10 से 20 ईयर्स बैक ये सब चाइना में हो रहा था, ये सब चाइना में हो रहा था 10 से 20 ईयर्स बैक। नाउ इट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री बिकॉज वी आर डेवलपिंग वेरी एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। सो डेफिनेटली हम उसको कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। ठीक है, और हाई पीएम 2.5 लेवल्स लिंक टू व्हीकुलर एमिशंस, क्रॉप बर्निंग एंड कंस्ट्रक्शंस। ये 3 मेजर सोर्स है पीएम 2.5 के व्हीकुलर एमिशंस। अब देखो एग्जाम में पूछेगा कि पीएम 2.5 के एमिशंस किस किस से होते हैं, चार चार ही देगा, फिर 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 4 तो गाइज मोस्ट ऑफ दी थिंग से निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, एक डॉट भी निकल जाएगा तो सब सही हो जाएगा। ये लॉजिक ट्रिक्स मैं सिखाता हूँ। देन रिकमेंड्स क्या है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्लीन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडिया में होता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हम रिलीज करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, तो उसके आप वेरियस जोन्स याद कर लेना कि कब सेवियर होता है, कब पुअर होता है, कब गुड होता है। और क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन और पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, देन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एक यूएनओपीएस की एक रिपोर्ट करी है, यूएनओपीएस की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी की हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट करी है। देन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट हमने आई क्यू एयर की करी है। एंड देन यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट, ये यूएनईपी के द्वारा निकाली जाती है। ये करंट ग्लोबल क्लाइमेट प्लेजेस बताता है कि इनसफिशियंट है करंट जो प्लेजेस की गई है। और प्रोजेक्टेड वार्मिंग करी है इसने 3 डिग्री के आसपास तक, 2.93 डिग्री के आसपास तक बाय 2100। और ये क्या बोलता है, रैपिड डिकार्बनाइजेशन होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है। एंड देन स्ट्रेंथिंग एनडीसीज, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था, इंडिया ने अपडेट किया था अपना एनडीसीज कि हम रिन्यूएबल एनर्जी इतना लगाएंगे, इतना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेंगे, तो उसको और बढ़ाने की जरूरत बोल रहा है। इंडिया को प्रेस किया गया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन बट नीड स्ट्रॉन्गर एमिशन पीकिंग गोल्स। जो एमिशन पिकिंग गोल्स हैं उसको इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट इंडिया अपडेटेड वही एनबीसैप, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, देखिए ये आ गया, ये रहा एनबीसैप, ये सेम न्यूज है। ठीक है, 30%, 30/30 प्रिंसिपल हमने उसमें पढ़ा था गाइस, 30x30 सीबीडी वाले में। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो 30/30, 30% कंजर्वेशन करना है, 30, तो ऐसे ही 30%, ये कह रहा है 30% प्रोटेक्टेड एरियाज बाय 2030। ठीक है, इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स टेरेस्ट्रियल इनलैंड मरीन इकोसिस्टम अलाइनिंग विद कुनमिंग मॉन्ट्रियल। ये दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट है कि इतने करोड़ एनुअली दिए जाएंगे टू अचीव बायोडाइवर्सिटी गोल्स। और फोकस एरिया क्या है, कि रिस्टोर करना है डिग्रेडेड इकोसिस्टम, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी जो है वो अपने बायो डेवलपमेंट गोल्स, जो ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें इंटीग्रेट करना है। देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी हमने कर चुके हैं ये भी। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया है इसको, ग्लोबल इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया टू कंजर्व मेजर बिग कैट, सेवन सेवन देखो, टाइगर, लेओपार्ड, टाइगर लायन, लेओपार्ड, स्नो लेओपार्ड, चार तो थे, जगुआर, पूमा, चीता। ठीक है, चीता कूनो पालपुर में डाला गया है। ये कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट है, मैंने भी अलग से डाल रखी थी और फिर कुछ अलग से इधर उधर से भी मैंने ली थी, जो भी न्यूज में आ रखी थी। रिपीट तो होगा ही गाइस, इतने आर्टिकल्स हैं तो। देखो इंक्लूड 97 कंट्रीज, और रिपीट होना अच्छा लगता है कि दोबारा पढ़ लिया, रिवीजन हो जाता है, एक बार में तो वैसे भी याद नहीं होगा। तो मेंबरशिप कौन है, इंक्लूड 97 कंट्रीज विद इंडिया इंक्लूडिंग
विद इंडिया प्रोवाइडिंग 100 मिलियन इन इनिशियल फंडिंग्स। ठीक है, 97 कंट्रीज में इंक्लूड किया गया है, इंडिया ने 100 मिलियन प्रोवाइड किया है। ये न्यूज में काफी रहा था उस समय। और फोकसेज ऑन शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इलीगल ट्रेड को प्रैक्टिस करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये तीन है। कैसे आप कंजर्व करेंगे? बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करेंगे, इलीगल ट्रेड को कॉम्बैट करेंगे, और कैपेसिटी बिल्डिंग को करेंगे। ठीक है। देन राता पानी, अभी हमने राता पानी किया था, इससे पहले माधव माधव नेशनल पार्क था। देन राता पानी, ये 57 था, ये 58 था, दोनों एमपी में है। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, वो भी एमपी में। देखो, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क इंडिया 58 टाइगर रिजर्व, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी। ये 354 स्क्वायर किलोमीटर का था, शिवपुरी। और वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट भीमबेटका भी इधर ही कहीं है, हिस्ट्री में आता है। रातापानी डिक्लेयर्ड एज इंडिया 57 टाइगर रिजर्व 2024। ठीक है, रातापानी 57 था और माधव 58 था। ठीक है गाइस, देख लीजिए आप, माधव 58 था, रातापानी 57 था। ये यहाँ पे मैंने ये बताया भी था। तो इसको आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा गाइज, एक दो बार। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक दो बार वीडियोस देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 2 की स्पीड में भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा काम। ये टाइगर कंजर्वेशन को एनहांस करेगा, कॉरिडोर वगैरह बढ़ाएगा, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन सही है। ठीक है। देन रीडिस्कवरी ऑफ चन्ना एम्फीबेस, छन्ना एम्फीबेस फेज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये बहुत ही 80 ईयर्स बाद ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे। एक रेयर फ्रेश वाटर फिश थी, जो एक्सटिंक्ट ओवर 80 ईयर्स एगो, वो रीडिस्कवर्ड हुई है छेल रिवर में, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में। देखो, छेल रिवर के बारे में पूछ सकता है, कालिम्पोंग छेल रिवर वेस्ट बंगाल में छन्ना एम्फीबियस मिला है। छन्ना एम्फीबियस का एक फिश है। हाईलाइटिंग द नीड फॉर कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लेसर नोन स्पीशीज को कंजर्वेशन करना है। देन इन्वेसिव लेंटेरा कमारा, गाइस लेंटेरा कमारा इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है। और गाइस एक केरला में ट्राइब है, केरला में एक ट्राइब है, कादर ट्राइब। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा इस डाटा को। ठीक है, कादर ट्राइब है गाइस। ये कोई कोई के से ही कोई काजा करके कुछ फॉरेस्ट है। ये दे वर्क ऑन रिमूविंग इन्वेसिव स्पीशीज को रिमूव करने पे ये लोग काम कर रहे हैं। और ये मैनुअल पिकिंग भी करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब फॉर द इन्वायरमेंट। और री इंट्रोडक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज इस कुछ ऑफ दी स्ट्रेटेजीज हैं इनकी। देखो, इश्यूज क्या है, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। ये लेंटेरा कैमेरा के बारे में बता रहा है। लेंटेरा हैज बिकम अ परसेवी इन्वेसिव स्पीशीज डिग्रेडिंग हैबिटेट्स अफेक्टिंग नेटिव को अफेक्ट करते हैं ये इन्वेसिव, क्योंकि ये खुद इतनी फास्ट पेस से ग्रो करते हैं, कंपटीशन होता नहीं है, बाहर से आते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव्स लाइक ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन यूज आर्ट इंस्टॉलेशन टू रेज अवेयरनेस फंडिंग फॉर एलिफेंट, ये कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं एलिफेंट के लिए हैं ये अलग से। लेंटेरा कमारा ये इन्वेसिव स्पीशीज का अलग है। देन गाइस, जल उत्सव, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल वाटर फेस्टिवल। जल उत्सव 2023 में किया गया था, कार्बन न्यूट्रल वाटर। ये कहाँ पे हुआ था? दुधाला, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में हुआ था। बस इतना याद रखिए। डेवलप्ड ओवर 140 लेक्स और स्टोरिंग मोर देन 15 मिलियन ऑफ लीटर वाटर्स, प्लांटेड इतने ट्रीज। देखो, डाटा आप याद नहीं कर पाएंगे, बस एक बार सुन लीजिए कि 140 था, 15 था, 26,000। बस याद करिए कि जल उत्सव जो था, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल वाटर फेस्टिवल था, जो गुजरात में दुधेला डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ठीक है, अमरेली, दुधेला अमरेली डिस्ट्रिक्ट। देन आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है, अवॉर्डेड गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। और इन्होंने काफी बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन किया है। कैंपेन फॉर, देखो, हसदेव अरानिया फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है ये। तो इसमें इन्होंने काफी कंजर्वेशन कैंपेन चलाए हैं, जिससे 21 कोल माइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैंसिल किए करना पड़ा। और इतने एरिया को इन्होंने काफी कंजर्व करने में सेफ गार्ड किया है। ठीक है। देन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इनिशिएटिव है, एक वराहा इनिशिएटिव है गाइस, वराहा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज करना है। अंडर मधुर जैन लीडरशिप 80,000 फार्मर्स adopted regenerative practices across 7 lakh acres sequestering इतने मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से है बरहा। देन रिस्टोरेशन एफर्ट्स इन नीलगिरी रीजन्स, जो नीलगिरी रीजन है यहाँ रिस्टोरेशन एफर्ट चल रहे हैं। एक्सटेंसिव टी प्लांटेशन हैव रिप्लेस्ड नेटिव फॉरेस्ट स्पीशीज, है ना। देखो, नीलगिरी में एक नाम ही इसका नीलगिरी है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल जो स्पीशीज है
और उसके ऊपर इनका जो नील फॉरेस्ट है उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है नीलगिरी रीजन। वो ब्लू होते हैं वो। एंड एक्सटेंसिव टी प्लांटेशन हैव रिप्लेस नेटिव फॉरेस्ट, जो एक्सटेंसिव टी प्लांटेशन की जा रही है वो जो नेटिव फॉरेस्ट है वो उसको रिप्लेस कर दिया है। सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। लोकल कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू रीइंट्रोड्यूस नेटिव फ्लोरा, aiming to restore ecological balance and support diverse wildlife. Then finally, last topic, global biodiversity. Global study highlights threats to freshwater biodiversity. एक ग्लोबल स्टडी हाईलाइट्स थ्रेट्स टू, ग्लोबल स्टडी हुई है जो हाईलाइट कर रहा है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स। अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीसीज आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से वही क्लाइमेट चेंज मान लीजिए, मेन क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। 24% स्पीशीज है। और रीजन्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड श्रीलंका आर अमंग द एरियाज फेसिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट्स। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट्स के उधर है, श्रीलंका जो थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स हमारे हॉटस्पॉट्स में भी हैं। हॉटस्पॉट्स इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं गाइस। फोर फोर हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया। तो इसके आप मुझे बताइएगा। सॉरी, 4 हॉटस्पॉट्स हैं जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हैं। एक तो मैंने बता दिया, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। बहुत इजी है, आपको एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। कुछ देखो आप, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ से। देखो आपको मेरी एक वीडियो है इन्वायरमेंट की, आप मेरी एक वीडियो देखिएगा। ईएसी जीएस सीरीज में मिल जाएगी और स्प्रिंट सीरीज में भी मिल जाएगा करनेंस की, इन्वायरमेंट के नाम से। तो उसमें मैंने प्रोटेक्टेड एरियाज बायोडाइवर्सिटी को भी थोड़ा डिटेल में समझाया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज। तो गाइज रातापानी टाइगर रिजर्व अभी हमने पढ़ लिया, मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और 8 मध्य प्रदेश का 8 टाइगर रिजर्व हो गया, इंडिया का 57th है, पीआईएल के द्वारा फाइनली फाइनलाइज्ड हुआ है। देन गुरु गुरु घसीदास टैमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ये 56 था, छत्तीसगढ़ का चौथा। ठीक है, गुरु घसीदास याद रखिएगा, टैमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु का 18th है, जनवरी में डिक्लेयर किया था 2024 में। ठीक है, तमिलनाडु का 18th। ये लिंक करेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स को कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ये वही वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉरिडोर। ये एलिफेंट कॉरिडोर एक झारखंड में भी है, उसका नाम आप सर्च करिएगा। देन कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है, कामलांग समथिंग रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, बस इतना याद रखिएगा। इसके अंदर गाइस ऑल 4 बिग कैट्स है इंडिया की, ऑल 4 बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड देखो लायन नहीं है, लायन एक ही जगह है इंडिया में और उसको रिलोकेशन की बात भी चल रही है। लेकिन बाकी टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ये 4 इंडिया की जो बिग कैट्स है। बाकी वैसे 7 बिग कैट्स है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है, जगुआर, पूमा, चीता। तो आप उसको देख लेंगे, अभी हमने पढ़ा भी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स रिकॉग्नाइज है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स ग्लोबली इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंडिया में कुछ ऐसा मेजर नहीं था। देन कूनो नेशनल पार्क न्यूज में था, क्योंकि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता के अंडर रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता वहां पे हुए हैं। और 9 आउट ऑफ 20 चीता इंक्लूडिंग 3 cubs have died due to various causes leading to concern over management। बहुत ही ज्यादा टफ प्रोजेक्ट है गाइस, वेरी टफ। बट अगर सक्सेस होगा तो मोदी जी के लिए काफी मैं कहूँगा काफी उनको प्रेस किया जाएगा और काफी सक्सेसफुल कैंपेन रहेगा उनका। देन जिम कॉर्बेट गाइस, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, ये जो भी कहिए, नेक्स्ट फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया था। इंक्रीज इन एलिफेंट फैटेलिटीज बढ़ रही है वहाँ पे, तो ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, न्यूज में था, बस इतना याद रखिए कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में या टाइगर एलिफेंट दोनों है। देन इंडिया टाइगर पॉपुलेशन जो है वो डबल्ड हो गई है 2010 के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल्ड, इतना याद रखिए। देन रीसेंट डेवलपमेंट्स वही एक साथ, रातापानी रिवाइज्ड एनबीसैप 30% प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2030 आपने पढ़ लिया। बिग कैट अलायंस, इंडियाज बिग कैट अलायंस 7 की 7 के लिए है। 97, इसमें कितनी है, 97 कंट्रीज जुड़ी हैं और इंडिया ने 100 मिलियन $100 ठीक है, इतने फंड की हुई है। देन अरालम WLS अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, ये बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन विंस यूएनईपी acclaim। Then expanded buffer zones in Kaziranga and Corbett and NTCA National Tiger Conservative Authority new e-surveillance system। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ एंड टडोवा, ये किस लोकेशन पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे।
देन फिर वही कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है यूएनईपी की। एमिशन गैप रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, ये 3 डिग्री तक का इसने वो किया है। देन आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट 6 है गाइस, बस इतना याद रखिए, असेसमेंट रिपोर्ट 6 है। खुद की कोई रिसर्च नहीं करते हैं, कोई बस ये रिसर्च दो डाटा को पब्लिश करते हैं। अंडरस्कोर्स ग्लोबल वार्मिंग हैज ऑलरेडी रीच्ड, और इसने ये बताया कि 11.11 1.1 डिग्री अब प्री इंडस्ट्री लेवल हो चुका है, और 1.5 तो हम पार कर ही जाएंगे। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, वाइल्ड लाइफ वर्टिब्रेट पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, 73% डिक्लाइन हुआ है 1970 से इतना। एंड फिश फ्रेश वाटर स्पीशीज जो है वो 85% डिक्लाइन हुई है। देन IUCN की, IUCN देखो कुछ स्पीशीज से रिलेटेड कुछ है ना, स्पीशीज डाटाबेस। देखो एक इसकी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज डाटाबेस, ये भी इसकी है, IUCN दिखाता है। देन रेड डाटा लिस्ट, इसमें वही बताता है, रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, ये सब बताता है ये। और भी एक स्पीशीज रिलेटेड डाटाबेस होता है, वो यही निकालता है IUCN, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट नाउ इंक्लूडेड, इतने हो गए हैं, और इतनी कैटेगरीज क्लासिफाइड एज थ्रेटन्ड, ठीक है। मतलब IUCN की रेड लिस्ट याद रखिएगा आप। देन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिवीजन हम कर चुके हैं, इसमें टोटल फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो 24%, 25% का आप याद रखिए। उड़ीसा जो है उसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ को रिकवर किया है 559 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो इतना पहुंच गया है, और इतना इंक्रीज हुआ है। जो डाटा मत याद करिए, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देन CPCB नेशनल एयर क्वालिटी स्टेटस रिपोर्ट 2023, इसमें क्या है, PM10 और PM जो है अलार्मिंग लेवल पे बढ़ चुके हैं। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट एयर क्वालिटी इन मेजर इंडियन सिटीज रिमेन्स अ कंसर्न विद PM10 लेवल्स फ्रीक्वेंटली एक्सीडिंग द सेफ लिमिट्स, ठीक है। बस याद रखिए CPCB, जो CPCB है उसकी नेशनल एयर क्वालिटी स्टेटस रिपोर्ट निकालता है। देखो CPCB जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किस एक्ट के अंडर है, एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखो रिसेंट जो इनको मैंने क्लब कर दिया एक साथ, कि इंडिया री इलेक्टेड UNEP एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देन IPCC का क्या है गाइस, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। देन यूएनईपीज ग्लोबल, देखो अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी यूएनईपी की एमिशन गैप रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया री इलेक्ट हो गया, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। देन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट GEF8, ठीक है। हायर फंडिंग्स ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है GEF। देन G20 जो होस्ट किया था इंडिया ने, उसमें इंडिया ने क्लाइमेट के ऊपर बात करी थी। फिर देन अदर्स कुछ इंपॉर्टेंट है कि देखो एक्ट में अमेंडमेंट, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसमें क्या हुआ है गाइस, रीडेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये इशू अभी भी चल रहा है, TN गोदावर्मन केस है एक, इसको आप याद कर लीजिएगा, वो पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से है। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा भी और वो किया गया डाइल्यूट, और इसमें एक अमेंडमेंट क्या किया गया है गाइस, एग्जेम्प्ट फॉरेस्ट लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर आया, आप देख लेना। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को डिक्लेयर किया गया है, इसमें गाइस EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसमेंटलर की डेफिनेशंस, EPR सर्टिफिकेट, ये सब इसमें कुछ नए प्रोविजन आए हैं। बस याद रखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, इसके अंदर EPR है, डिसमेंटलर की डेफिनेशन को डिफाइन किया है, क्लैरिफाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन EPR सर्टिफिकेट और एक्सटेंडेड फाइलिंग टाइम फॉर सर्टिफिकेट, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है 2022 में, इसमें साइट्स को देखो, मैंने बताया था ना, साइट्स को इंक्लूड किया गया है शेड्यूल्स में, शेड्यूल 1 to 4 है, इसमें साइट्स को डाला गया है। ऑलरेडी अलाइंस डोमेस्टिक लॉज विद साइट्स टू रेगुलेट ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में रिसेंट डेवलपमेंट किया है, ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग नागोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है ये। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में NGT एक्ट है गाइस। NGT एक्ट किस किस जो वायलेशंस है वो कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ले सकता है, EPA से ले सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबके बायोडाइवर्सिटी से इन सबके जो केसेस है वो ले सकता है। और NGT हैज बीन प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल वायलेशन इंक्लूडिंग इलीगल सैंड माइनिंग पोल्यूशन इंडस्ट्री, इन सब के लिए बहुत प्रोएक्टिव था। रिसेंट जजमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बस वही मैंने उसको दोबारा वो कर दिया, क्लब कर दिया है समरी वाइज। देन यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजॉर्व्स थंताई हमने पढ़ लिया है, थंताई जो है तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में था।
तो ये उड़ीसा में है। देन वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्वेशन 2023 में सिग्निफिकेंट इंक्रीज। देन एक बहुत ही ज़्यादा रिसेंट अपडेट्स, ये 3 देख लीजिए गाइस। कलक्कड़ मुदंतराई टाइगर रिजर्व, ये अपग्रेडेशन बायोस्फीयर रिजर्व में अपग्रेड हुआ है स्टडीज के लिए। देन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए न्यूज में था। देन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी साइक्लोन एक्टिविटी एम्फन वगैरह से काफी ज्यादा फेस कर रहा है थ्रेट्स। तो हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भी कवर किया है हमने, और बहुत ज़्यादा तेज़ी में कवर किया है। मुझे लगता है सिविल सर्विसेज के लिए और बहुत अदर एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज और आई विल से CDS CAPF स्टेट पी से जो भी एग्जाम है, क्योंकि मैंने इसमें सारी रिपोर्ट्स को कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट माधव नेशनल पार्क और ये सब टाइगर रिजर्व, थंथाई टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो छत्तीसगढ़ में भी था एक, उसको भी डिक्लेयर किया है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रिसेंट डिक्लेयर्ड हुए हैं उन सबको हमने न्यूज़ में जो थे उनको कवर किया है। रिपोर्ट्स कवर करी है सारी, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स को भी कवर किया है, COP29 को कवर किया है, COP28 को कवर किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है सब कुछ, ठीक है। और आपको ये जो इन्वायरमेंट करंट अफेयर बाय प्रेफिनिटी जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, PDF। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, और लास्ट याद रखिए 106 नंबर से आपको पढ़ना है समरी। और जिनके पास काफ़ी टाइम है वो शुरू से पढ़िए, जब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। और शुरू से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, दोनों वीडियो को मर्ज करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूंगा, या फिर मर्ज करके एक सिंगल वीडियो डाल दूंगा एज पर द रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स। और फाइनली मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, एंड थैंक यू। देखो कोरल ब्लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, स्टैटिक्स हैं ये जो इसमें है ना शुरू के आर्टिकल्स, इसमें मैंने स्टैटिक्स को भी रखा है, जैसे जूज एंथेली, ये सब स्टैटिक्स हैं। कोरल ब्लीचिंग, कोरल ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह। सो मिस्ट्री स्कीम, मैंने आपको स्कीम पढ़ाई है, एक स्कीम की अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स की अलग से वीडियो मिल जाएगी। इसमें अराउंड 51 स्कीम्स को मैंने कवर किया है, 51 मैंने शगुन के नाम से कवर किया था। तो 50 मानिए, एक उसमें बीच में नहीं था, रिपीटेड था, तो ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये आपके लिए मेरे मतलब आई विल से थैंक्स फॉर दैट, अगर आप ऐसा करेंगे। पहले ही मैं थैंक यू बोल देता हूँ। और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का पेपर क्लियर हो, प्रीलिम्स क्लियर हो, और मेंस के लिए आप जम के तैयारी करें। और ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।